महाभारत युद्ध का 17वां दिन, जिस दिन महारथी कर्ण का वध होता है, उस दिन महारथी कर्ण कौरव पक्ष के सेनापति के रूप में नियुक्त किए गए थे, क्योंकि पितामह भीष्म के वध के बाद सिर्फ कर्ण ही थे जो अर्जुन से युद्ध करने में सक्षम थे। कौरव और पांडवों की सेना एक दूसरे के सम्मुख खड़ी थी। तभी महारथी कर्ण अर्जुन को युद्ध की चुनौती देते हैं, क्योंकि आज के दिन किसी एक धनुर्धारी कौंतेय का अंत निश्चित था। उस दिन महारथी कर्ण अपने गुरु भगवान परशुराम द्वारा दिए गए विजय धनुष को धारण कर युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए खड़े थे और विजय धनुष से ही युद्ध कर रहे थे। उस दिन कर्ण के सामने कोई योद्धा टिक नहीं सका। उस दिन कर्ण ने अर्जुन के अतिरिक्त सभी पांडवों को पराजित कर उन्हें बंदी बना लिया था। चाहे भीम हो, चाहे युधिष्ठिर या फिर नकुल और सहदेव, कोई भी कर्ण के समक्ष टिक नहीं सका। लेकिन कर्ण ने किसी भी पांडव का वध नहीं किया, क्योंकि उसने कुंती माँ को वचन दिया था कि अर्जुन के अतिरिक्त वह किसी पांडव का वध नहीं करेगा। लेकिन विधि का विधान देखो, अर्जुन से युद्ध करते समय भगवान परशुराम द्वारा दिए गए विद्या को भूल जाता है, क्योंकि भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था। कुछ दूर जाने के बाद उसके रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है और उसके हाथ से विजय धनुष छूट जाता है और कर्ण जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि कर्ण को धरती माँ ने भी श्राप दिया था। कर्ण जैसे ही रथ विहीन हुआ और वह अपने रथ से पहिए को निकालने लगा, तभी कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण को युद्ध की चुनौती दी। तब कर्ण कहता है कि हे कौंतेय, मेरे रथ का पहिया भूमि में धंस गया है और मैं अभी युद्ध करने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मैं रथ विहीन हूँ और मेरे हाथ में मेरा धनुष भी नहीं है। लेकिन अर्जुन उसकी एक नहीं सुनता और युद्ध के लिए पुनः आवाज़ देता है और बाण संधान करने लगता है। तब कर्ण कहता है, यह युद्ध नियम के विरुद्ध है, क्योंकि मेरे पास मेरा धनुष नहीं और मैं रथ विहीन भूमि पर खड़ा हूँ। युद्ध के नियम के अनुसार एक योद्धा दूसरे योद्धा को तभी चुनौती दे सकता है जब वह उसके समान हो। तब अर्जुन कहता है, उस दिन युद्ध के नियम कहाँ गए थे, जिस दिन मेरे पुत्र अभिमन्यु को 7 योद्धाओं ने मिलकर मारा था? उस दिन तुम्हारी नीति कहाँ गई थी? तनिक तरस नहीं आया उसके ऊपर? इतना कहते ही अर्जुन ने कर्ण पर बाण संधान करने लगे और अंत में श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन अंजलिका अस्त्र से निहत्थे कर्ण का वध कर देते हैं। और अंगराज कर्ण, जिसके पराक्रम के चर्चे आज भी लोग करते हैं, वह निहत्था कर्ण मारा गया। अधर्म के पक्ष से सदा लड़ा और आखिर में अपने प्राणों की बलि देकर धर्म को विजयी बना गया। ऐसे महान योद्धा, ऐसे महान दानी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।